सेहत का रहस्य। डॉक्टर जॉन हैजलिन, क्वांटम फिजिसिस्ट और सार्वजनिक नीति विशेषज्ञ, कहते हैं कि हमारा शरीर दरअसल हमारे विचारों का परिणाम है। हम चिकित्सा विज्ञान में ये समझना शुरू कर रहे हैं कि विचारों और भावनाओं की प्रकृति हमारी शारीरिक स्थिति, तंत्र व क्रियाओं को निर्धारित करती है। डॉक्टर जॉन डेमर्टिनी कहते हैं, उपचार के क्षेत्र में हम प्लासिबो इफेक्ट के बारे में जानते हैं। प्लासिबो एक ऐसी नकली दवा है जिसका शरीर पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ये दवा नहीं, शक्कर की गोली होती है। आप मरीज़ को प्लासिबो देते समय कहते हैं कि ये प्रभावी दवा है और प्लासिबो का प्रभाव असली उपचारक दवा जैसा ही होता है। शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि इंसान का मस्तिष्क उपचार में सबसे बड़ा तत्व है। कई बार तो ये दवा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। रहस्य के प्रभाव के बारे में जागरूक होने के बाद आप ज़्यादा स्पष्टता से इंसानों के जीवन में निहित सच्चाई को देख पाएंगे, जिसमें सेहत का क्षेत्र शामिल है। प्लासिबो इफेक्ट काफ़ी शक्तिशाली होता है। जब रोगी सचमुच सोचते हैं और यकीन करते हैं कि नकली गोली असली दवा है, तो उन्हें वही मिलेगा जिसमें वे यकीन करते हैं और उनका इलाज हो जाएगा। डॉक्टर जॉन डेमर्टिनी कहते हैं, अगर कोई छुटपुट बीमार है तो वे असली दवा ले सकता है या फिर वैकल्पिक रूप से ये पता लगा सकता है कि उसके मस्तिष्क की कौन सी चीज़ उस छुटपुट बीमारी को उत्पन्न कर रही है। अगर बीमारी गंभीर है और जानलेवा साबित हो सकती है तो जाहिर है सही दवा लेने से ज़्यादा समझदारी है। बहरहाल, दवाओं को लेने के बाद भी ये पता लगाना उचित होगा कि मस्तिष्क क्या। स्पष्ट रूप से दवाओं को नकारा नहीं जाना चाहिए। चिकित्सा के हर साधन की अपनी जगह होती है। स्पष्ट रूप से दवाओं को नकारा नहीं जाना चाहिए। चिकित्सा के हर साधन की अपनी जगह होती है। मानसिक चिकित्सा दवाओं के साथ मिलकर काम कर सकती हैं। अगर दर्द है तो दवाओं से उस दर्द को मिटाने के बाद व्यक्ति अपनी सेहत पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान केंद्रित कर सकता है। संपूर्ण स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कोई भी व्यक्ति गोपनीय रूप से सोच सकता है, भले ही उनके चारों तरफ कुछ भी हो रहा हो। लिसा निकोल्स कहती हैं, ब्रह्मांड प्रचुरता का खजाना है। जब आप ब्रह्मांड की प्रचुरता महसूस करने के लिए अपने दिमाग के दरवाजे खोल लेते हैं तो आप रोमांच, खुशी, आनंद और वे तमाम अच्छी चीज़ें महसूस करेंगे जो ब्रह्मांड आपको दे सकता है। अच्छी सेहत, अच्छी दौलत, अच्छा स्वभाव। लेकिन जब आप नकारात्मक विचारों से अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर लेते हैं तो आपको परेशानी महसूस होगी, दर्द महसूस होगा, पीड़ा महसूस होगी और हर दिन दर्द भरा महसूस होगा। डॉक्टर बेन जॉनसन कहते हैं, डॉक्टर, लेखक और एनर्जी हीलिंग के अग्रणी विशेषज्ञ, कहते हैं कि हमारे पास हज़ारों बीमारियां और दवाएं हैं, लेकिन वे सिर्फ कमज़ोर कड़ी हैं। सभी बीमारियां सिर्फ एक चीज़ के कारण होती हैं, तनाव। अगर आप किसी कड़ी या सिस्टम पर ज़्यादा दबाव या तनाव डालते हैं तो वे कड़ी टूट जाती है। सारा तनाव एक नकारात्मक विचार से शुरू होता है जिस पर काबू नहीं किया गया। इसके बाद वैसे ही दूसरे विचार आ धमकते हैं और अंततः तनाव प्रकट हो जाता है। तनाव परिणाम है लेकिन कारण नकारात्मक चिंतन है, और ये सब एक छोटे से नकारात्मक विचार से शुरू हुआ था। चाहे आपने जो भी उत्पन्न किया हो, आप उसे बदल सकते हैं एक छोटे सकारात्मक विचार से और फिर उसके बाद एक और सकारात्मक विचार से। डॉक्टर जॉन डेमर्टिनी कहते हैं, हमारा शारीरिक तंत्र हमें फीडबैक देने के लिए बीमारी उत्पन्न करता है। इसके माध्यम से ये हमें बताता है कि हमारा दृष्टिकोण संतुलित नहीं है या हम प्रेमपूर्ण और कृतज्ञ नहीं हैं। शरीर के संकेत और लक्षण कोई भयंकर चीज़ नहीं है। डॉक्टर डेमर्टिनी हमें बता रहे हैं कि प्रेम और कृतज्ञता हमारे जीवन से सारी नकारात्मकता को बाहर कर देंगे, चाहे नकारात्मकता कितनी ही बड़ी हो। प्रेम और कृतज्ञता समुद्र से रास्ता बना सकते हैं, पहाड़ हिला सकते हैं और चमत्कार कर सकते हैं। इसी तरह प्रेम और कृतज्ञता किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। माइकल बर्नार्ड बेकविथ कहते हैं, अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने शरीर रूपी मंदिर में कोई बीमारी उत्पन्न कर लेता है या अपने जीवन में किसी तरह की परेशानी ले आता है, तो क्या सही सोच की शक्ति से इसे सुधारा जा सकता है? जवाब बिल्कुल स्पष्ट है, हाँ। हंसी सर्वश्रेष्ठ इलाज है। कैथी गुडमैन, एक व्यक्तिगत कहानी। मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। मुझे अपने दिल में पूरी आस्था और सच्चा विश्वास था कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। हर दिन मैं कहती थी, मेरे उपचार के लिए धन्यवाद। लगातार मैं कहती थी, मेरे उपचार के लिए धन्यवाद। मैंने अपने दिल से यकीन कर लिया कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। मैंने खुद को इस रूप में देखा जैसे कैंसर मेरे शरीर में कभी था ही नहीं। मैंने अपना इलाज करने के लिए एक और साधन का इस्तेमाल किया। मैं बहुत मज़ेदार फिल्में देखने लगी। मैं बस हंसती थी और दिल खोलकर हंसती थी। तनाव लेने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि हम जानते थे कि उपचार की कोशिश करते समय तनाव बहुत बुरी चीज़ हो सकती है। बीमारी का पता चलने और इसके ठीक होने के बीच लगभग 3 महीने का फासला रहा, और ये उपचार बिना किसी रेडिएशन या कीमोथेरेपी के हो गया। कैथी गुडमैन की ये सुंदर और प्रेरक कहानी 3 ज़बरदस्त शक्तियों के कार्यरत होने का उदाहरण है। उपचार के लिए कृतज्ञता की शक्ति, मनचाही चीज़ पाने के लिए आस्था की शक्ति और हमारे शरीर की बीमारी बाहर निकालने के लिए हंसी व खुशी की शक्ति।
कैथी अपने विचार में हंसी शामिल करने के लिए इसलिए प्रेरित हुई क्योंकि उन्होंने नॉर्मन कजिन्स की कहानी सुन ली थी। नॉर्मन को एक असाध्य बीमारी थी। डॉक्टरों ने उसे बताया कि ये सिर्फ कुछ महीनों का मेहमान है। नॉर्मन ने अपना इलाज खुद करने का फैसला किया। 3 महीनों तक उसने सिर्फ मज़ेदार फिल्में देखी और वे हंसता रहा, हंसता रहा, हंसता रहा। उन 3 महीनों के भीतर बीमारी उसके शरीर से चली गई। डॉक्टरों ने उसके उपचार का चमत्कार ही संज्ञा दी। जब नॉर्मन दिल खोलकर हंसा तो उसकी सारी नकारात्मकता बाहर निकल गई और साथ में उसकी बीमारी भी बाहर निकल गई। हंसी सचमुच सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। डॉक्टर बेन जॉनसन कहते हैं, हम सभी में एक अंदरूनी मूलभूत प्रोग्राम होता है। इसे आत्म उपचार कहा जाता है। जब आपको कोई घाव होता है तो वे दोबारा ठीक हो जाता है। जब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो प्रतिरोधक तंत्र उससे मुकाबला करके शरीर को ठीक कर देता है। प्रतिरोधक तंत्र अपना इलाज खुद करने के लिए बनाया गया है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, बीमारी स्वस्थ भावनात्मक अवस्था वाले शरीर में नहीं रह सकती है। हमारा शरीर हर सेकेंड लाखों कोशिकाओं को बाहर निकाल रहा है और साथ ही ये लाखों नई कोशिकाएं बना भी रही हैं। डॉक्टर जॉन हैज़लिन कहते हैं, सच तो ये है कि हमारे शरीर के कुछ हिस्से हर दिन बदलते हैं, कुछ हिस्से कुछ महीनों में बदलते हैं और बाकी कुछ सालों में। लेकिन कुछ सालों के भीतर हम में से हर एक के पास बिल्कुल नया शरीर होता है। विज्ञान ये साबित कर चुका है कि हमारा पूरा शरीर कुछ साल में बदल जाता है। फिर ऐसा क्यों है कि बीमारी हमारे शरीर में सालों तक रहती है? इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ विचारों के कारण ही मौजूद है, क्योंकि रोगी का दिमाग बीमारी को लगातार देख रहा है, उस पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रहा है। पूर्णता के विचार सोचें, पूर्णता परफेक्शन के विचार सोचें। बीमारी उस शरीर में नहीं रह सकती जिसमें सद्भावना पूर्ण विचार हों। जान लें कि सिर्फ पूर्णता ही सच है। जब आप पूर्णता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसका आह्वान करके उसको अपनी ओर बुलाते हैं। अपूर्ण विचार पूरी मानव जाति के कष्टों के कारण हैं। नकारात्मक विचार सोचते जिनमें रोग, गरीबी और दुख शामिल है। नकारात्मक विचार सोचते समय हम खुद को अपनी सही विरासत से अलग कर लेते हैं। इनके बजाय ये घोषणा करें और विश्वास रखें, मैं सिर्फ आदर्श विचार सोचता हूँ, मैं सिर्फ आदर्श चीज़ देखता हूँ, मैं आदर्श हूँ। मैंने अपने शरीर से कठोरता और सुस्ती को बाहर निकाल दिया। मैंने अपने शरीर को किसी बच्चे के शरीर की तरह लचीला और आदर्श देखने पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ समय में ही जोड़ों का दर्द और कठोरता गायब हो गई। सच तो ये है कि मैंने ये काम रातों रात कर लिया। इसी तरह बुढ़ापे की धारणाएं भी हमारे मस्तिष्क में ही होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से हमारा शरीर बहुत कम समय में ही बिल्कुल नया हो जाता है। बुढ़ापा सीमाबद्ध चिंतन है। इसके लिए इससे संबंधित विचारों को अपनी चेतना से बाहर निकाल दें और ये जान लें कि चाहे आपने अपने दिमाग में कितने ही जन्मदिन मना लिए हों, आपका शरीर सिर्फ चंद महीनों पुराना है। जब आपका अगला जन्मदिन आए तो खुद पर एक एहसान करें और इसे अपने पहले जन्मदिन की तरह मनाएं। अपने केक पर 60 कैंडल ना लगाएं जब तक कि आप बुढ़ापे का आह्वान करके उसे अपनी तरफ ना बुलाना चाहें। दुर्भाग्य से पाश्चात्य समाज बुढ़ापे पर बहुत ज़्यादा केंद्रित करता है, जबकि वास्तव में ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। सोचने के माध्यम से आप आदर्श सेहत, आदर्श शरीर, आदर्श वजन, फिर यौवन पा सकते हैं। आप पूर्णता की निरंतर सोच से इसे हकीकत बना सकते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि मान लीजिए आपको कोई बीमारी है। अब अगर आप उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और लोगों को उसके बारे में बता रहे हैं तो आप अधिक रोगी कोशिकाएं उत्पन्न कर रहे हैं। पूर्णतः स्वस्थ शरीर की तस्वीर देखिए। बीमारी का इलाज डॉक्टर पर छोड़ दें। बीमार होने पर लोग अक्सर सारी समस्या इसी के बारे में बातें करते रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे सारे समय इसी के बारे में सोचते रहते हैं, इसलिए वे बस अपने विचार व्यक्त करते हैं। अगर आप थोड़े बीमार महसूस कर रहे हैं तो उसके बारे में बात ना करें जब तक कि आप उस स्थिति में ज़्यादा समय ना रहना चाहते हों। जान लें कि आपका विचार सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इस विचार को ज़्यादा से ज़्यादा बार दोहराएं। मैं बहुत बढ़िया महसूस करता हूँ, मैं बहुत बढ़िया महसूस करता हूँ, और सचमुच इसे महसूस करें। अगर आप बहुत बढ़िया महसूस ना कर रहे हों और कोई पूछे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं तो बस इस बारे में कृतज्ञ रहें कि व्यक्ति ने आपको बढ़िया महसूस करने के विचार सोचने की याद दिलाई है। सिर्फ अपनी मनचाही चीज़ के बारे में ही बोलें। आप किसी चीज़ को तब तक नहीं पकड़ सकते जब तक कि आप ये ना सोच लें कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप कोई काम कर सकते हैं। ये सोचना विचार द्वारा उसे अपने पास आने का आमंत्रण देना है। लोगों की बीमारी का विस्तृत ब्यौरा सुनते समय भी आप बीमारी को आमंत्रित कर रहे हैं। दूसरों की बीमारी का ब्यौरा सुनते समय आपको पूरा विचार और ध्यान बीमारी पर केंद्रित है। याद रखें, जब आप किसी चीज़ पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसे ब्रह्मांड से मांग रहे हैं और आप निश्चित रूप से बीमार व्यक्ति की भी मदद नहीं कर रहे हैं, आप उसकी बीमारी में अपनी ऊर्जा भी जोड़ रहे हैं। अगर आप सचमुच उस व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं तो संभव होने पर बातचीत को अच्छी चीज़ों की तरफ मोड़ दें, वरना अपने रास्ते चले जाएं। जाते वक्त उस व्यक्ति को स्वस्थ होने का सशक्त विचार और भावनाएं देकर जाएं और बात वही खत्म कर दें। लीसा निकोल्स कहती है, मान लें आपके पास 2 लोग हैं जो एक ही चीज़ के शिकार हैं।
उनमें से एक खुशी पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुनता है, वह संभावना और आशा में जीता है। वे उन सभी कारणों पर ध्यान केंद्रित करता है कि उसे खुश और कृतज्ञ क्यों होना चाहिए। दूसरा व्यक्ति भी उस चीज़ का शिकार है, लेकिन वे बीमार है, बीमारी, दर्द और बदकिस्मती पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुनता है। इनमें से कौन सा तरीका बेहतर है? बॉब डॉयल कहता है, यदि लोग बीमारी और उसके लक्षणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे उसे बढ़ावा देते हैं। उपचार तब तक नहीं होगा जब तक कि वे अपना ध्यान बीमारी के बजाय सेहत पर केंद्रित नहीं कर लेंगे, क्योंकि यही आकर्षण का नियम है। जहाँ तक संभव हो, हमें याद रखना चाहिए कि हर अप्रिय विचार एक बुरी चीज़ की तरह होता है जिसे हम अपने शरीर में रखते हैं। प्रेंटिस मलफोर्ड। डॉक्टर जॉन हैसलिन कहते हैं, जब हमारे विचार खुशनुमा होते हैं तो हमारी बायोकेमिस्ट्री भी खुशनुमा बन जाती है, जिससे हमारा शरीर सेहतमंद रहता है और हम खुश रहते हैं। नकारात्मक विचार और तनाव शरीर व मस्तिष्क की कार्यक्षमता की बुरी तरह कमज़ोर कर देते हैं। इसका कारण ये है कि हमारे विचार और भाव हमारे शरीर को लगातार बनाते तथा व्यवस्थित करते रहते हैं, उसे लगातार नया बनाते रहते हैं। आपने अपने शरीर में अब तक चाहे जो भी उत्पन्न किया हो, आप उसे बदल सकते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। खुशी भरे विचार सोचना और खुश रहना शुरू करें। खुशी महसूस करने की अवस्था है। आपकी उंगली खुश महसूस करने के बटन पर है, उसे अभी दबा दें और दृढ़ता से दबाए रखें, चाहे आपके विचारों तरफ जो भी हो रहा हो। डॉक्टर बेन जॉनसन कहते हैं, शारीरिक तनाव को हटा लें, इसके बाद शरीर वे करता है जिसके लिए इसे बनाया गया है, वे खुद का उपचार करता है। बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आपको जूझने की ज़रूरत नहीं होती है, बस नकारात्मक विचारों को बाहर निकालने की आसान प्रक्रिया को आप पालन करें। इससे आपके भीतर सेहत की प्राकृतिक अवस्था उत्पन्न हो जाएगी और शरीर अपना उपचार खुद कर लेगा। माइकल बर्नोल्ड बैकविथ कहते हैं, मैंने किडनियों को दोबारा ठीक होते देखा है, मैंने कैंसर को गायब होते देखा है, मैंने आँखों की ज्योति को सुधरते और लौटते देखा है। रहस्य का पता लगने से पहले मैं 3 साल से पढ़ने का चश्मा लगा रहा था। एक रात जब मैं रहस्य के ज्ञान की सदियों लंबी यात्रा का टटोल रहा था तो मैंने पढ़ने के लिए अपना चश्मा उठाया, लेकिन मैं बीच रास्ते में ही रुक गया। मुझे अपना ये काम बिजली के झटके की तरह लगा। मैंने लोगों की बात सुनी थी कि उम्र के साथ आंखों की रोशनी कम होती जाती है। मैंने लोगों को अपने हाथ दूर रखकर पुस्तक या अखबार पढ़ते समय देखा था। मैंने इस विचार को मान लिया था कि उम्र के साथ आंखों की रोशनी कम हो जाती है और मैंने इसे अपने मन में जगह दे दी थी। मैंने ये काम जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन फिर भी किया तो था। मैं जानता था कि मैं अपने विचारों के कारण जिस चीज़ को अस्तित्व में लाया हूँ उसे बदल सकता हूँ। इसलिए मैंने तत्काल कल्पना की मैं उतनी ही स्पष्टता से देख रहा हूँ जितना 21 साल की उम्र में देखता था। मैंने मानसिक तस्वीर बनाकर खुद को अंधेरे रेस्टोरेंट, हवाई जहाज़ों और अपने कंप्यूटर पर स्पष्टता तथा बिना कोशिश के पढ़ते देखा और मैंने खुद के बार बार कहा, मैं स्पष्टता से देख सकता हूँ, मैं स्पष्टता से देख सकता हूँ। मैंने अपनी आंखों की दृष्टि स्पष्ट होने पर कृतज्ञता और रोमांच की भावनाएं महसूस की। 3 दिनों में ही मेरी आंखों की रोशनी बिल्कुल ठीक हो गई और पढ़ने का चश्मा उतर गया। अब मैं स्पष्टता से देख सकता हूँ। जब मैंने द सीक्रेट के एक टीचर डॉक्टर बेन जॉनसन को ये प्रसंग बताया तो वे बोले, क्या तुम्हें एहसास है कि 3 दिनों के भीतर ये काम करने के लिए तुम्हारी आंखों को किस चीज़ से गुजरना पड़ा होगा? मैंने जवाब दिया, नहीं, और ईश्वर का शुक्र है कि मुझे पता नहीं है, इसलिए वे विचार मेरे दिमाग में आया ही नहीं। मैं तो बस इतना जानता था कि मैं ये काम कर सकता हूँ और तेज़ी से कर सकता हूँ। कई बार अज्ञान से लाभ होता है। डॉक्टर जॉनसन ने अपने शरीर की एक असाध्य बीमारी को हटा दिया था, इसलिए उनके चमत्कार की तुलना में मेरी आंखों की रोशनी का लौटना मुझे छोटी बात लगी थी। सच तो ये है कि मुझे अपनी आंखों की रोशनी एक ही रात में लौटने की उम्मीद थी, इसलिए 3 दिनों में इस चीज़ का होना मुझे चमत्कारिक नहीं लगा था। याद रखें, ब्रह्मांड में समय और आकार का कोई महत्व नहीं होता। मुहासों का इलाज करना भी किसी बीमारी के इलाज जितना ही आसान है। प्रक्रिया समान है, फ़र्क सिर्फ हमारे दिमाग में है। अगर आपने किसी बीमारी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है तो उसे मुहासों जितना बड़ा माने, फिर सारे नकारात्मक विचारों को अपने मस्तिष्क से बाहर निकाल दें और आदर्श सेहत पर ध्यान केंद्रित करें। कोई चीज़ लाइलाज नहीं होती। डॉक्टर जॉन डेमोटिनी कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइलाज का मतलब है भीतर से इलाज संभव है। मैं यकीन करता हूँ और जानता हूँ कि कोई बीमारी लाइलाज नहीं होती। कभी न कभी हर तथाकथित लाइलाज बीमारी का इलाज हुआ है। मेरे मस्तिष्क और मेरी दुनिया में लाइलाज का अस्तित्व ही नहीं है। इस दुनिया में आपके लिए काफ़ी जगह है, इसलिए आप भी आकर मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ हर दिन चमत्कार होते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें प्रचुरता की नदियाँ बह रही हैं, जहाँ सारी अच्छी चीज़ें अभी आपके भीतर मौजूद हैं। स्वर्ग जैसा लगता है ना? ये सचमुच ऐसा ही है। माइकल बर्नोल्ड बैकविथ कहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं और अपना इलाज कर सकते हैं। मॉरिस गुडमैन, लेखक और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता, कहते हैं, मेरी कहानी 10 मार्च 1981 को शुरू होती है। इस दिन मेरी ज़िंदगी सचमुच बदल गई। मैं इस दिन को कभी नहीं भूल पाऊँगा। मेरा हवाई जहाज़ टकरा गया। मुझे पूरी तरह अपंग हालत में अस्पताल पहुँचाया गया।
मेरी स्पाइनल कॉर्ड चकनाचूर हो गई थी, मेरी पहली और दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा टूट गई थी, मेरी निगलने की क्षमता खत्म हो गई थी, मैं खा पी नहीं सकता था, मेरा डायफ्राम नष्ट हो गया था, मैं सांस नहीं ले सकता था, मैं बस अपनी पलकें झपका सकता था। जाहिर है डॉक्टरों ने मेरी हालत देखकर कहा कि मैं ज़िंदगी भर अपंग ही रहूँगा, बस अपनी पलकें ही झपका पाऊँगा। उन्होंने मेरे बारे में ये तस्वीर देखी, लेकिन उनके सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि मैं क्या सोचता था। मैंने दोबारा सामान्य होने की तस्वीर देखी, जिसमें मैं अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकल रहा था। अस्पताल के भीतर मैं सिर्फ अपने दिमाग पर काम कर सकता था, लेकिन अगर आपका दिमाग सही काम कर रहा है तो आप हर चीज़ को दोबारा सही कर सकते हैं। मुझे रेस्पिरेटर पर रखा गया। डॉक्टरों ने कहा कि डायफ्राम नष्ट होने के कारण मैं दोबारा कभी सांस नहीं ले पाऊँगा, लेकिन एक छोटी आवाज़ मुझसे बाहर कहती रही, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो, और आखिरकार मेरा रेस्पिरेटर हट गया। डॉक्टरों को समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया। मैं अपने दिमाग में ऐसी कोई चीज़ नहीं आने दे सकता था जो मुझे अपने लक्ष्य या सपने से भटकाए। मैंने क्रिसमस के समय अस्पताल से चलकर बाहर निकलने का लक्ष्य बनाया था और मैंने ये काम कर दिखाया। मैं अपने दोनों पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकला। हालांकि डॉक्टरों ने कहा था कि ये संभव नहीं है। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल पाऊँगा। अगर कष्ट भोग रहे लोगों को संदेश देने के लिए मुझे अपनी ज़िंदगी का सारांश बताना हो, अगर मुझे लोगों को ये बताना हो कि वे अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं, तो मैं संक्षेप में 11 शब्दों में बता सकता हूँ। इंसान वे बन जाता है जिसके बारे में वे सोचता है। मॉरिस गुडमैन को चमत्कारी व्यक्ति माना जाता है। उनकी कहानी को द सीक्रेट में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि वे इंसान के मस्तिष्क की असीमित शक्ति तथा संभावना को दर्शाती है। मॉरिस जानते थे कि वे जिस भी चीज़ के बारे में सोचेंगे, उनकी आंतरिक शक्ति उसे उत्पन्न कर देगी। हर चीज़ संभव है। मॉरिस गुडमैन की कहानी ने हज़ारों लोगों को आदर्श सेहत के बारे में सोचने, उनकी कल्पना करने और उसे महसूस करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल को सबसे बड़े उपहार में बदल लिया। द सीक्रेट फिल्म रिलीज़ होने के बाद हमारे पास चमत्कारी कहानियों की बाढ़ आ गई, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों से ठीक हो चुके लोगों ने हमें बताया कि ये द सीक्रेट देखने की वजह से हुआ है। अगर आपको यकीन है तो हर चीज़ संभव है। मैं डॉक्टर बेन जॉनसन के प्रेरक शब्दों के साथ सेहत के विषय पर बातचीत खत्म करना चाहूँगी। हम अब ऊर्जा चिकित्सा के युग में कदम रख रहे हैं। ब्रह्मांड की हर चीज़ की एक फ्रिक्वेंसी है और आपको बस फ्रिक्वेंसी बदलना है या अवसर की फ्रिक्वेंसी उत्पन्न करना है। इस तरह दुनिया में हर चीज़ को बदलना बहुत आसान है, चाहे वे बीमारी हो या भावनात्मक मुद्दे हों या कोई और चीज़ हो। ये बहुत विराट संभावना है। ये हमारे सामने प्रकट होने वाला अब तक का सबसे बड़ा रहस्य है। रहस्य संक्षेप। प्लासिबो इफेक्ट आकर्षण के नियम को सक्रियता का उदाहरण है। जब कोई रोगी सचमुच यकीन करता है कि शक्कर की गोली असली दवा है, तो उसे वही मिलता है जिस पर वे यकीन करता है और उसका इलाज हो जाता है। संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी अपने भीतर कर सकते हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। हंसी खुशी को आकर्षित करती है, नकारात्मक को नष्ट करती है और चमत्कारिक इलाज की ओर ले जाती है। बीमारी शरीर में इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हम उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं और उस पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप छुटपुट बीमार हैं तो इस बारे में बात ना करें जब तक कि आप इससे और ज़्यादा बढ़ाना ना चाहते हों। जब आप लोगों को बीमारी का विस्तृत विवरण सुनते हैं तो आप उनकी बीमारियों में अपना ऊर्जा जोड़ देते हैं। इसके बजाय बातचीत अच्छी चीज़ों की ओर मोड़ दें और उन्हें सेहतमंद तस्वीर दिखाने के लिए सशक्त विचार प्रेषित करें। बुढ़ापे की धारणाएं हमारे मस्तिष्क में होती हैं, इसलिए ऐसे विचारों को अपनी चेतना से बाहर निकाल दें। आदर्श सेहत और चिर यौवन पर ध्यान केंद्रित करें। बीमारियों और बुढ़ापे के बारे में समाज में व्याप्त भ्रामक बातों पर कान ना दें। नकारात्मक संदेशों से आपका भला नहीं होगा। संसार का रहस्य। लीसा निकोल्स कहती हैं, लोग जिन चीज़ों को चाहते हैं उनकी तरफ देखकर हमेशा कहते हैं, हाँ मैं इसे पसंद करता हूँ, मैं इसे चाहता हूँ। बहरहाल जिन चीज़ों को वे नहीं चाहते उनकी तरफ देखने में भी वे उतना ही समय लगाते हैं। अनचाही चीज़ों की तरफ देखकर वे अक्सर सोचते हैं कि वे उन्हें हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं या मिटा सकते हैं। इस तरह वे अनचाही चीज़ों को ऊर्जा बढ़ाते हैं। हमारे समाज में हम अनचाही चीज़ों के खिलाफ संघर्ष करने में जुटे रहते हैं। कैंसर के खिलाफ संघर्ष, गरीबी के खिलाफ संघर्ष, युद्ध के खिलाफ संघर्ष, नशीले पदार्थों के खिलाफ संघर्ष, आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष, हिंसा के खिलाफ संघर्ष। हम में से हर उस चीज़ से संघर्ष करने की प्रवृत्ति होती है जिसे हम नहीं चाहते। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा करने से दरअसल हमारे जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। हेल डवोस्किन कहते हैं, द सेडोना मेथड के लेखक एवं टीचर, हम जिस भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसे उत्पन्न कर लेते हैं। इसलिए अगर हम किसी युद्ध या कलह या कष्ट पर सचमुच गुस्सा हैं तो हम उसमें अपनी ऊर्जा भी जोड़ रहे हैं। हम उसका प्रतिरोध कर रहे हैं और इससे सिर्फ प्रतिरोध ही उत्पन्न होता है। जिसका आप प्रतिरोध करते हैं वे जारी रहता है। कार्ल यूंग।
बॉब डायल कहते हैं, आप जिस चीज़ का प्रतिरोध करते हैं उसके जारी रहने का कारण ये है कि प्रतिरोध करते समय आप कह रहे हैं, नहीं मैं इस चीज़ को नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं इस तरह महसूस करता हूँ जिस तरह इस वक्त महसूस कर रहा हूँ। सच तो ये है कि आपके मन में एक बहुत प्रबल भाव होता है, मैं ये भावना नहीं चाहता हूँ। नतीजा ये होता है कि वही भावना दौड़ती हुई आपके पास चली आती है। किसी चीज़ का प्रतिरोध बेमानी होता है क्योंकि ये तो पहले भेजी जा चुकी बाहरी तस्वीरों को बदलने की कोशिश करने जैसा है। ये निरर्थक कोशिश है। नई तस्वीरें उत्पन्न करने के लिए आपको भीतर जाना होगा और अपने विचारों तथा भावनाओं में एक नया संकेत भेजना होगा। जब आप प्रकट हो चुकी चीज़ों का प्रतिरोध करते हैं तो आप अनचाही तस्वीरों को ज़्यादा ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं। इस तरह आप बहुत तेज़ गति से उन्हें अपनी ओर खींचते हैं। ऐसे में घटनाएं या परिस्थितियां ज़्यादा बुरी बन सकती हैं क्योंकि ये ब्रह्मांड का नियम है। जैक कैंफिल्ड कहते हैं, युद्ध विरोधी मुहिम में से ज़्यादा युद्ध उत्पन्न हो सकते हैं। नशा विरोधी मुहिम से ज़्यादा नशीले पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। कारण ये है कि हम उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिन्हें हम नहीं चाहते। नशीले पदार्थ। लीसा निकोल्स कहती हैं, लोगों का मानना है कि अगर हम किसी चीज़ को सचमुच ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ज़रा सोचिए, ज़्यादा समझदारी किसमें, हम किसी खास समस्या को अपनी सारी ऊर्जा दे दें या फिर विश्वास, प्रेम, समृद्ध जीवन, शिक्षा या शांति पर ध्यान केंद्रित करें। जैक कैंफिल्ड कहते हैं, मदर टेरेसा सचमुच महान थी। उन्होंने एक बार कहा था, मैं कभी किसी युद्ध विरोधी रैली में हिस्सा नहीं लूँगी। हाँ, अगर आप शांति रैली आयोजित करें तो मुझे ज़रूर बुलाएं। वे जानती थी, वे रहस्य समझती थी। आप खुद ही देख लें उन्होंने दुनिया के लिए कितना कुछ किया है। हेल डबोस्किन कहते हैं, अगर आप युद्ध विरोधी हैं तो इसके बजाय शांति समर्थक बने। अगर आप भूख विरोधी हैं तो उन लोगों को समर्थक बने जिनके पास खाने के लिए पर्याप्त से ज़्यादा हो। अगर आप किसी खास राजनेता के विरोधी हैं तो उसके विरोधी के समर्थक बने। अक्सर चुनाव परिणाम उस व्यक्ति के पक्ष में जाते हैं जिसका ज़्यादातर लोग विरोध करते हैं क्योंकि उसी पर जनता की सारी ऊर्जा और ध्यान केंद्रित होता है। इस दुनिया की हर चीज़ एक विचार से शुरू हुई है। बड़ी चीज़ें ज़्यादा बड़ी बन जाती हैं क्योंकि उनके प्रकट होने के बाद ज़्यादा लोग उनमें अपने विचारों का योगदान देते हैं। फिर विचारों और भाव उस घटना को अस्तित्व में रखते हैं और उसे ज़्यादा बड़ा बनाते हैं। अगर हम अपना दिमाग बुरी चीज़ों पर से हटाकर प्रेम पर केंद्रित कर लें तो वे बुरी चीज़ें अस्तित्व में ही नहीं रह सकती, वे गायब हो जाएंगी। ये कथन समझना बहुत मुश्किल है लेकिन ये बहुत अद्भुत है। याद रखें, कष्ट चाहे जो भी हो, चाहे जहाँ भी हो, चाहे जो भी इसके प्रभावित हो, आपके सिवाय कोई गड़बड़ नहीं है। अपनी मनचाही चीज़ को साकार करने के लिए आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ खुद को उस चीज़ की सच्चाई का यकीन दिलाना है जिसे आप साकार देखना चाहते हैं। चार्ल्स हानेल। जैक कैंफिल्ड कहते हैं, अनचाही चीज़ों पर ध्यान देना इस मायने में ठीक हो सकता है कि इससे आपको ये तुलना करने का अवसर मिलता है, मैं इस चीज़ को चाहता हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि आप अनचाही चीज़ों के बारे में जितना ज़्यादा बातें करते हैं या उनकी बुराइयों का जितना ज़्यादा वर्णन करते हैं, उनके बारे में जितना ज़्यादा पढ़ते हैं और फिर जितना ज़्यादा कहते हैं वे कितनी भयंकर हैं, तो यकीन माने आप उन अनचाही चीज़ों और बुराइयों को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करके आप दुनिया की मदद नहीं कर सकते। जब आप दुनिया की नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप न सिर्फ उन्हें बढ़ाते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें भी ले आते हैं। जब अनचाही चीज़ों की तस्वीरें ज़िंदगी में प्रकट हों तो ये एक संकेत है। ये इस बात का संकेत है कि आपको अपने चिंतन को बदलना चाहिए और नया संकेत भेजना चाहिए। अगर ये विश्वव्यापी समस्या है तो तब भी आप कमज़ोर नहीं हैं, आपके पास पर्याप्त शक्ति है। हर व्यक्ति की खुशी पर ध्यान केंद्रित करें, भोजन की प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करें, मनचाही चीज़ों के बारे में प्रबलता से सोचें। चाहे आपके पास आसपास जो भी हो रहा हो, आप प्रेम और कल्याण की भावनाएं प्रेषित करके दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। जेम्स रे कहते हैं, बहुत बार लोग मुझसे कहते हैं, देखो जेम्स, जानकारी तो रखनी पड़ती है, जानकारी रखने तक तो शायद ठीक है, लेकिन आपको उसकी बाढ़ में नहीं बहना चाहिए। रहस्य का पता चलने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं टीवी न्यूज़ देखूंगा और अखबार नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इससे मुझे महसूस नहीं होता था। बुरी खबरें प्रसारित करने के लिए न्यूज़ सर्विसेज और अखबारों को किसी तरह दोष नहीं दिया जाना चाहिए। हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। जब कोई सनसनीखेज खबर सुर्खियों में छपती है तो हम ज़्यादा अखबार खरीदते हैं। जब कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय विभीषिका होती है तो न्यूज़ चैनलों की रेटिंग आसमान छूने लगती है। अखबार और न्यूज़ सर्विसेज ज़्यादा बुरी खबरें इसलिए देते हैं क्योंकि समाज के रूप में हम यही चाहते हैं। हम कारण हैं, मीडिया तो सिर्फ परिणाम है। यह आकर्षण के नियम की सक्रियता का उदाहरण है। न्यूज़ सर्विसेज और अखबार हमें जो दे रहे हैं वे तभी बदलेगा जब हम एक नया संकेत भेजेंगे और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिन्हें हम चाहते हैं। माइकल बनोल्ड बैकविथ कहते हैं, स्थिर रहना और अनचाही चीज़ों से ध्यान हटाना सीखें। नकारात्मक चीज़ों से अपने भावनात्मक आवेश या जुड़ाव को ख़त्म कर लें और अपने ध्यान को उस चीज़ की ओर मोड़ें जिसे आप वाकई देखना चाहते हैं। जहाँ ध्यान जाता है वहाँ ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। अगर आप सचमुच प्रबलता से सोच लें तो आपके विचार दुनिया भर के भूखे लोगों का भोजन करा सकते हैं। होरेशियो बोनर।
क्या आप उस ज़बरदस्त शक्ति को समझ रहे हैं जो इस दुनिया में आपके पास है? जब आप अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं। इस तरह आप दुनिया में ज़्यादा अच्छी चीज़ें ला रहे हैं, साथ ही आप अपनी ज़िंदगी में भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें ला रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को तो ऊपर उठाते ही हैं, दुनिया को भी ऊपर उठाते हैं। नियम सटीक है और आदर्श ढंग से काम करता है। डॉक्टर जॉन टैमर्टनी कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, जब अंदर की आवाज़ और दृष्टि बाहर की राय से ज़्यादा गहन, स्पष्ट और तेज़ हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने जीवन को नियंत्रित कर लिया है। लिसा निकोल्स कहती हैं, दुनिया या अपने आसपास के लोगों को बदलना आपका काम नहीं है, आपका काम तो ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ चलना है और दुनिया में रहते हुए इसका जश्न मनाना है। आप अपने जीवन के मालिक हैं और ब्रह्मांड आपके हर आदेश का पालन कर रहा है। अगर आपके सामने अनचाही तस्वीरें प्रकट हों तो उन्हें स्वीकार करें, हो सके तो उनके लिए जिम्मेदारी भी लें, फिर उन्हें नज़रअंदाज कर दें और जाने दें। इसके बाद मनचाही चीज़ों के बारे में नए विचार सोचें, उनके प्रकट होने की मानसिक तस्वीरें बनाएं और उनके साकार होने पर कृतज्ञता व्यक्त करें। ब्रह्मांड का भंडार अनंत है। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, मुझसे हर समय लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर हर व्यक्ति रहस्य का प्रयोग करेगा और सभी लोग ब्रह्मांड को कैटलॉग मान लेंगे तो क्या हमारा सामान खत्म नहीं हो जाएगा? क्या हर व्यक्ति इसकी तरफ दौड़कर ब्रह्मांड के बैंक को दिवालिया नहीं कर देगा? माइकल बनोल्ड बैकविथ कहते हैं, रहस्य के बारे में बड़ी सुंदर बात यह है कि हर एक के लिए पर्याप्त से ज़्यादा है। मानवता के मस्तिष्क के भीतर एक झूठ वायरस की तरह काम करता है और वो झूठ ये है कि इस दुनिया में सबके लिए पर्याप्त अच्छी चीज़ें नहीं हैं, यहाँ पर कमी है, सीमा है, पर्याप्त नहीं है। ये झूठ लोगों का डर, लालच, कंजूसी की ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित करता है। परिणाम ये होता है कि डर, लालच, कंजूसी और कमी के ये विचार उनकी ज़िंदगी में साकार हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया ने बुरे अपने सपने दिखाने वाली गोली ले ली है। सच तो ये है कि दुनिया में सबके लिए पर्याप्त से ज़्यादा अच्छाई है, पर्याप्त से ज़्यादा रचनात्मक विचार है, पर्याप्त से ज़्यादा शक्ति है, पर्याप्त से ज़्यादा प्रेम है, पर्याप्त से ज़्यादा खुशी है। ये सब उस मस्तिष्क में उत्पन्न हो सकता है जो अपनी असीमित प्रकृति के बारे में जागरूक रहता है। दुनिया में सबके लिए पर्याप्त न होने के विचार तभी उत्पन्न होते हैं जब हम बाहरी तस्वीरों को देखते हैं और ये सोचते हैं कि हर चीज़ बाहर से आती है। ऐसा करने पर आपको निश्चित रूप से कमी और सीमा नज़र आएगी, लेकिन अब आप जान चुके हैं कि कोई चीज़ बाहर से उत्पन्न नहीं हो सकती। हर चीज़ अंदर से सोचने और महसूस करने से उत्पन्न होती है। आपके मस्तिष्क में हर चीज़ के सृजन की रचनात्मक शक्ति है, तो फिर कोई कमी कैसे हो सकती है? यह संभव है। सोचने की आपकी क्षमता असीमित है, इसलिए वे चीज़ें भी असीमित हैं जिनके बारे में सोचकर आप उन्हें अस्तित्व में ला सकते हैं। और ऐसा हर व्यक्ति के साथ है। जब आप उसे वाकई जान लेते हैं तो आपका मस्तिष्क अपनी असीमित प्रकृति के बारे में जागरूक बन जाता है। जेम्स रे कहते हैं, इस धरती पर रहने वाले हर महान शिक्षक ने आपको बताया है कि जीवन में प्रचुरता, अबंडेंस होनी चाहिए। इस नियम का सार ये है कि आपको प्रचुरता के बारे में सोचना चाहिए, प्रचुरता देखना चाहिए, प्रचुरता महसूस करना चाहिए, प्रचुरता में यकीन करना चाहिए। सीमा के किसी भी विचार को अपने मस्तिष्क में दाखिल होने का इजाज़त ना दें। जॉन असराफ, जब हम सोचते हैं कि संसाधन कम हो रहे हैं तो हमें नए संसाधन मिल जाते हैं जिनसे वही काम अच्छी तरह हो जाता। बेलीज़ आइल टीम की एक सच्ची कहानी संसाधन उत्पन्न करने की मानवीय मस्तिष्क का प्रेरक उदाहरण है। बेलीज़ नेचुरल एनर्जी लिमिटेड के डायरेक्टर्स को ह्यूमनिस्टिक फिजियोलॉजी प्रशिक्षण के प्रख्यात विशेषज्ञ डॉक्टर टोनी क्विन ने प्रशिक्षण दिया था। डॉक्टर क्विन के मानसिक शक्ति के प्रशिक्षण के बाद डायरेक्टर्स ने यह विश्वास किया कि एक सफल तेल उत्पादक देश के रूप में बेलीज़ की उनकी मानसिक तस्वीर साकार हो सकती है। उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने स्पेनिश लुक आउट में तेल की ड्रिलिंग की और 1 साल में ही उनका सपना और भविष्य दृष्टि हकीकत बन गई। बेलीज़ नेचुरल एनर्जी लिमिटेड ने सर्वोच्च गुणवत्ता का तेल खोज लिया जिनका बहाव बहुत अच्छा था। दिलचस्प बात यह थी कि ये कंपनी वहाँ तेल खोजने में सफल हुई जहां 50 अन्य कंपनियां असफल हो गई थी। बेलीज़ तेल उत्पादक का देश बन गया और उसकी वजह ये थी कि लोगों की एक असाधारण टीम ने अपने मस्तिष्क की असीमित शक्ति में यकीन किया था। कोई चीज़ सीमित नहीं है, ना तो संसाधन ना ही कुछ और, ये सिर्फ इंसान की मस्तिष्क में ही सीमित है। जब हम अपने मस्तिष्क के द्वारा असीमित रचनात्मक शक्ति की ओर खोलेंगे तो हम प्रचुरता उत्पन्न कर लेंगे और एक बिल्कुल नए संसार को देखेंगे तथा अनुभव करेंगे। डॉक्टर जॉन टैमर्टनी कहते हैं, हालांकि हम कहते हैं कि हमारे पास कमी है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने भविष्य दृष्टि के द्वारा खोलकर अपने आसपास की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, देखिए, जब लोग दिल से जीतने लगते हैं और अपनी मनचाही चीज़ का पीछा करते हैं तो वे समान चीज़ों का पीछा नहीं करते। यही तो अद्भुत बात है कि हम सब BMW कार नहीं चाहते, हम सब एक ही व्यक्ति को नहीं चाहते हैं, हम सब एक ही से अनुभव नहीं चाहते हैं, हम सब एक सी पोशाक नहीं चाहते, हम सब खाली स्थान भर लें नहीं चाहते हैं।
आप इस सुंदर धरती पर हैं और आपको अपना जीवन गढ़ने की अद्भुत शक्ति का वरदान मिला है। आप अपने लिए जो बना सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि सोचने की आपकी क्षमता की कोई सीमा नहीं है। लेकिन आप दूसरों के जीवन को नहीं गढ़ सकते, आप उनके लिए नहीं सोच सकते, और अगर आप अपनी राय दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं तो आप सिर्फ समान शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए दूसरों को उनकी पसंद का जीवन गढ़ने दें। माइकल बनोल्ड बेकविथ कहते हैं, इस दुनिया में हर एक के लिए पर्याप्त है। अगर आप इसमें यकीन करते हैं तो इसे देख सकते हैं और इसके लिए काम कर सकते हैं, तो ये आपके सामने प्रकट हो जाएगा। यही सच है। अगर आपके पास कमी है, अगर आप गरीबी या रोग के शिकार हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपनी शक्ति पर यकीन नहीं करते हैं या उसे समझते नहीं हैं। ये ब्रह्मांड के देने का सवाल नहीं है। ब्रह्मांड तो हर व्यक्ति को हर चीज़ देने के लिए तैयार है। वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। रॉबर्ट कॉलियर। ब्रह्मांड आकर्षण के नियम द्वारा सभी लोगों को सभी चीज़ें देता है। आपके पास ये चुनने की क्षमता है कि आप किस चीज़ को साकार देखना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके और हर एक के लिए पर्याप्त चीज़ें रहें, तो उसे चुन लें और ये जान लें हर चीज़ प्रचुरता में है। आपूर्ति असीमित है। दुनिया बहुत भव्य है। हम में से हर व्यक्ति में अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से असीमित व अदृश्य आपूर्ति का दोहन करने तथा पाने का सामर्थ्य है। चुनाव आपको ही करना है, क्योंकि सिर्फ आप ही ऐसा कर सकते हैं। लीसा निकोल्स कहती हैं, आप जो भी चीज़ चाहते हैं वे हर चीज़, खुशी, प्रेम, प्रचुरता, समृद्धि, आनंद यहाँ पर है और आपकी मुट्ठी में आने के लिए तैयार है। बस आपको अपने भीतर इसकी इच्छा जगानी होगी। आपको इसका इरादा रखना होगा। जब आप अपनी मनचाही चीज़ का इरादा रखेंगे और उसे पाने के लिए प्रेरित हो जाएंगे, तो ब्रह्मांड और हर मनचाही चीज़ आप तक पहुँचा देगा। अपने आसपास की सुंदर और अद्भुत चीज़ों को देखें, उन्हें आशीष दें, उनकी प्रशंसा करें। दूसरी तरफ अगर कुछ चीज़ें मनचाही ना हों या अपने मन माफिक काम ना कर रही हों, तो दोष खोजने या शिकायत करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करें। हर मनचाही चीज़ को गले लगाएं ताकि आपको वे ज़्यादा मिल सकें। लीसा को ये बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द सोने जितना मूल्यवान है कि अपने आसपास की चीज़ों को आशीष दें और उनकी प्रशंसा करें। अपने जीवन में मौजूद हर चीज़ की तारीफ़ करें और आशीष दें। तारीफ़ करते या आशीष देते समय आप प्रेम के सर्वोच्च फ्रिक्वेंसी पर होते हैं। बाइबल में हिब्रू लोगों को आशीष देने का इस्तेमाल सेहत, दौलत और खुशी पाने के लिए किया था। वे आशीष देने की शक्ति जानते थे। कई लोगों के लिए आशीष देने का इकलौता समय वे होता है जब वे चीखते हैं, और इसलिए वे इसकी महान शक्ति का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। डिक्शनरी आशीष ब्लेसिंग की ये परिभाषा देती है, दैवीय आशीर्वाद मांगना और कल्याण की समृद्धि प्रदान करना। तो इसी समय अपने जीवन में आशीष की शक्ति को जागृत करना शुरू कर दें और हर चीज़ तथा व्यक्ति को आशीष दें। इस तरह प्रशंसा भी करें, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा करते हैं तो आप प्रेम दे रहे हैं, और जब आप वे शानदार फ्रिक्वेंसी प्रेषित करते हैं तो ये 100 गुनी होकर आपकी ओर लौटेगी। तारीफ़ करने और आशीष देने से सारी नकारात्मक खुल जाती है। इसलिए अपने दुश्मनों की भी प्रशंसा करें और उन्हें भी आशीष दें। अगर आप अपने दुश्मनों को शाप देते हैं तो वे शाप पलटकर आपको नुकसान पहुंचाएगा। अगर आप उन्हें आशीष देते हैं और उनकी तारीफ़ करते हैं तो आप सारी नकारात्मकता और वैमनस्य को धो डालते हैं तथा तारीफ़ व आशीष में निहित प्रेम आपकी ओर लौट आता है। प्रशंसा करते और आशीष देते समय आपको अच्छी भावनाएं महसूस होंगी। इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड आपको ये फीडबैक दे रहा है कि आप एक नई और अच्छी फ्रिक्वेंसी पर पहुंच रहे हैं। डॉक्टर डेनिस वेटली कहते हैं, अतीत में ज़्यादातर लीडर्स रहस्य के उस महान हिस्से में चूक गए जो दूसरों को सशक्तिकरण और सहभागिता है। जिंदा रहने के लिए ये इतिहास का सबसे अच्छा समय है। ज्ञान हासिल करने की शक्ति पहली बार हमारी उंगलियों में है। इस ज्ञान से आप जागरूक बन रहे हैं। दुनिया और अपनी सच्चाई के बारे में, दुनिया के रहस्य के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा ज्ञान रॉबर्ट कॉलियर, पेटिस मलफोर्ड, चार्ल्स हानेल और माइकल बनोल्ड बेकविथ के शिक्षण से मिला है। इस समझ के साथ पूर्ण स्वतंत्रता भी मिली है। मुझे सचमुच उम्मीद है कि आप उस स्वतंत्रता तक पहुंच सकते हैं अगर आप ऐसा कर लेते हैं। तो अपने अस्तित्व और विचारों की शक्ति के माध्यम से आप इस दुनिया व सारी मानव जाति का भला करेंगे और अपने साकार कर लेंगे। रहस्य संक्षेप: आप जिस चीज़ का प्रतिरोध करते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि आप प्रबल भावना से उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। किसी चीज़ को बदलने के लिए बस अपने भीतर जाएं और अपने विचारों तथा भावनाओं में एक नया सुखद संकेत भेजें। आप नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करके दुनिया की मदद नहीं कर सकते। जब आप दुनिया में होने वाली नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप न सिर्फ उन्हें बढ़ाते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी में आने वाली नकारात्मक चीज़ों को भी बढ़ा लेते हैं।
दुनिया की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय विश्वास, प्रेम, प्रचुरता, शिक्षा और शांति पर ध्यान व ऊर्जा लगाएं। दुनिया में मौजूद अच्छी चीज़ें कभी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ सबके लिए पर्याप्त से ज़्यादा है। जीवन प्रचुर है और समृद्ध होना चाहिए। आप में अपने विचारों और अनुभवों के माध्यम से असीमित आपूर्ति का दोहन करने और अपने सपने साकार करने के लिए सामर्थ्य है। दुनिया की हर चीज़ की तारीफ करें और आशीष दें। इस तरह आप नकारात्मकता और वैमनस्य को खत्म कर देंगे तथा सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी प्रेम पर पहुंच जाएंगे।